कोविड का दौर गुजरने के साथ ही आर्थिक रिकवरी में भी तेजी आ गई है। इसने खुदरा और कारोबारी लोन की डिमांड भी बढ़ा दी है, यानी बैंकों के पास कर्जों के लिए जमकर मांग आ रही है। डिजिटलाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन ने बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बड़े पैमाने पर मौके खोल दिए हैं। खासतौर पर पेमेंट्स और लोन सेगमेंट में ये बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2022 तक बैंकिंग इंडस्ट्री के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए गिरकर 6% के नीचे चले गए हैं। 2016 के बाद से एनपीए का ये सबसे निचला लेवल है। यही नहीं, नेट एनपीए भी गिरकर 1.7% पर आ गए हैं। इससे ये साफ होता है कि मोटे तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री पर कोविड महामारी का ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ा है। इतना सब तो बढ़िया है, लेकिन अब बात आती है ब्याज दरों की। बढ़ती महंगाई से ब्याज दरों में भी तेजी का साइकिल शुरू हो गया है। ऐसे में अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि क्या बैंकिंग स्टॉक्स में निवेशकों को आने वाले वक्त में माल मिलने यानी कि मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा या नहीं। तो बात करते हैं कि ब्याज दरों में तेजी का असर पड़ने वाला है। पहला तो ये है कि इससे कई इंडस्ट्रीज के कारोबारी कामकाज गड़बड़ा सकते हैं। कारोबारी पहले से ही ऊंची महंगाई के चलते मार्जिन में लॉस से जूझ रहे थे। अब कर्जा महंगा होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अगली बात ये आती है कि ब्याज दरें बढ़ने से बैंकिंग स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा। ज्यादातर एक्सपर्ट एक राय नजर आते हैं और वो ये है कि जून में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को मार्केट पहले ही भांप चुका है। सबको पता है कि रिजर्व बैंक के लिए फिलहाल महंगाई से निपटना पहली चुनौती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट यानी MCLR वाले कर्ज महंगे भी हो चुके हैं। एफडी की ब्याज दरें भी ऊपर पहुंचने लगी हैं। HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक दरों में तेज बढ़ोतरी बैंकों के लिए दिक्कत की बात नहीं है। इसकी एक वजह रिजर्व बैंक के मौद्रिक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश भी है। बैंकिंग सेक्टर करीब 4-5 साल के खराब एनपीए के दौर से अभी बाहर आया है। कोविड के दौरान बैंकों ने बेड एसेट्स से निपटने के लिए प्रोविजनिंग की, लेकिन बेड एसेट्स वैसे नहीं रहे जैसी की आशंका जताई जा रही थी। क्वांटम AMC के फंड मैनेजर सौरभ गुप्ता कहते हैं, बड़े बैंकों को ब्याज दरों में तेजी का फायदा होगा। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है और बैंक अच्छे प्रॉफिट दर्ज कर सकते हैं। कुछ बड़े बैंक अपने PE से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि उनके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। हालांकि मार्केट एनालिस्ट कहते हैं कि बैंकों के कारोबारी प्रदर्शन में सुधार का सीधा फायदा इनके स्टॉक्स में तेजी के तौर पर दिखाई नहीं दिया है। LKP सिक्योरिटीज के BFSI एनालिस्ट अजीत काबी कहते हैं, हमारा मानना है कि शेयरों के खराब प्रदर्शन की वजह मौजूदा माहौल है। इनमें ब्याज दरों में तेजी और दुनिया भर में चले खराब हालात शामिल हैं। आने वाले दिनों में ब्याज दरों में और तेजी आ सकती है और इससे शेयर और गिर सकते हैं। इससे बैंकिंग स्टॉक्स एक सही वैल्यूएशन पर पहुंच सकते हैं। उनके टॉप पिक्स में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और स्टेट बैंक शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि वो कौन से प्रमुख बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते के हाई से नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स को बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले इनकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए। इस लिहाज से फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना सही होगा। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स को बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले इनकी पूरी पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसी लिहाज से फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना भी बहुत जरूरी है।